औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंदुस्तान और अहले चीन की सियासी, समाजी और मुआशरती हालत के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुअर्रिख दी ए स्मिथ का कौल है कि 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में हुन कौम के वहशी कबाइल के हमले शुमाली हिंदुस्तान की सियासी ज़िंदगी में एक तारीख़ी मोड़ की हैसियत रखते हैं। गुप्ता बादशाहों ने हिंदुस्तान को एक सियासी तौर पर मुत्तहिद करने की कोशिश की थी, मगर वहशी कबाइल के हमलों ने हिंदुस्तान की सियासी यकजहती को ख़त्म कर दिया। 570 ईस्वी में हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम था। इन छोटी रियासतों में अक्सर खाना जंगी का माहौल गर्म रहता था। राजा हिरश ने 7वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में हिंदुस्तान को सियासी तौर पर मुत्तहिद करने की कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में नाकाम रहा। दक्कन और हिंदुस्तान का मशरक़ी हिस्सा उसकी वसी सल्तनत में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों, एक अरब मुअर्रिख के मुताबिक हिंदुस्तान में उस वक़्त 42 मज़हब राइज थे। बुद्ध मत को उस वक़्त ज़वाल था, जबकि हिंदू मत को दोबारा फ़रोग़ नसीब हुआ था और ब्रह्मों ने अपने खोए हुए इक़्तिदार को दोबारा हासिल कर लिया था। उस वक़्त हिंदुस्तान के 3 अवतार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी थे, जिनकी इबादत होती थी। रामचंद्र और कृष्णा हिंदुओं के कौमी हीरोज़ थे, जिन्हें देवता का मर्तबा हासिल था। दोस्तों, मुल्क में मंदिरों की भी कसरत थी। मुख्तलिफ मजहबी फ़िरक़ों के एक दूसरे के दरमियान मुबाहसे होते रहते थे, जो लोगों के दरमियान खिंचाव और कशीदगी का बायस भी बनते थे। दोस्तों, सियासी और मजहबी इंतशार का हिंदू मुआशरे पर नाखुशगवार असर पड़ा था। हिंदू सोसाइटी के अफराद छोटी छोटी ज़ातों में बट गए थे। पेशों और इलाकाई या मुकामी रुझानात की बिना पर हिंदुस्तान के लोग मुख्तलिफ ज़ातों में तकसीम हो गए थे। इन ज़ातों के लोग कौमी मुफाद को अपने मुफाद पर कुर्बान कर देते थे। गरीबों को हकारत की नज़र से देखा जाता था। इसी तरह हिंदू सोसाइटी में यकजहती के इम्कानात ख़त्म हो गए और वह मुसलमानों के मुकाबले मुत्तहिदा महाज कायम करने के काबिल न रहे। दोस्तों, दुख्तर कशी और सत्ती की रस्म मुल्क में राज थी। औरत का मर्तबा हिंदू सोसाइटी में बहुत गिर गया था, चनांचे उसे वेद के मुतालिया की इजाज़त न थी और ना ही वो कुर्बानियों की रसूमात में शरीक हो सकती थीं। चूँकि मजहबी रहनुमा मौसीकी और नाच गाने के दिलदादा थे, इसलिए काफ़ी तादाद में औरतें मंदिरों में इस फरीज़ा की अदायगी के लिए हर वक्त मौजूद होती थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़रा चीन की। 570 ईस्वी में चीन की मजहबी और मुआशरती हालत अबतर थी। ताओइज़्म सरकारी मज़हब था, जो कदीमी और फसूदा ख़यालात और रसूमात का मजमुआ था। इस मज़हब के हामियों के 3 मकासद थे। एक, खुशी का हसूल, दूसरा दौलत को समेटना और तीसरा तवील ज़िंदगी बसर करने की ख्वाहिश। बुद्ध मत का लोगों पर काफ़ी असर था, चनाचे इस मज़हब के तुफ़ैल लोगों में मसला करम और मसला तनासुख के ख़यालात राइज थे। वो ज़िंदगी को मुस्तकिल दुख समझते थे और शहवानी जज्बात को रूहानी तरक्की में ख़ायल तसव्वुर करते थे। चीन के शुमाल मगरबी हिस्से में कन्फ्यूशियस के पैरोकारों की अक्सरियत थी। इन बातों के बावजूद बुद्ध मत का लोगों के ख़यालात और मजहबी रुझानात पर बहुत असर था। अबदी निजात की हासिल करने की गरज से कई मजहबी रहनुमा अपने जिस्मों पर खुशबूयात की मालिश करके अपने कपड़ों को तेल में भिगो लेते थे और अक्सर गौतम बुद्ध को खुश करने की खातर अपने आप को जलाकर राख कर डालते थे। दोस्तों, अवाम भूत के वजूद के कायल थे। बीमारी का इलाज जादू के टोटकों से करते थे। हिंदुस्तानियों से उन्होंने ये अकीदा अखज़ किया कि 33 जन्नतें और 18 दोज़खें हैं। 6वीं सदी ईस्वी में बुद्ध मत और ताओइज़्म के हामियों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात रूनुमा हो गए थे। मसलन, बुद्ध मत वाले रहबानियत की तालीम देते थे और बख्शुओं की शादी ममनू करार थी, मगर ताओइज़्म के पैरोकारों के इन मामलात में मुख्तलिफ ख़यालात थे। उनका दावा ये था कि ज़ात शहनशाह हुआंगटी के हरम में 1200 औरतें थीं। दोस्तों, चीन की सियासी हालत भी अबतर थी। चाओ, लियांग और रैन कबीलों के हुक्मरानों का ताल्लुक चीनी नस्ल से था। इनके बरअक्स ची, इन, वी और हुया के कबीलों के हुक्मरानों का ताल्लुक मंगोल नस्ल से था। जनूबी चीन में सियासी अबतरी ज़ोरों पर थी। नानकिंग में कई बार सियासी इनकलाबात रूनुमा हुए। मुल्क में खाना जंगी का ज़ोर था।
सरकारी मुलाजमीन रिश्वतखोर और जालिम थे। दोस्तों, लोग बेगार और फौजी खिदमत से बचने के लिए खानकाहों में दाखिल होकर राहब और बख्शू बन जाते थे। चनाचे एक अंदाज़ा के मुताबिक इन दिनों में 30,000 खानकाहें थीं, जिनमें 20 लाख यानी 2 मिलियन राहिब और बख्शू थे। 7वीं सदी ईस्वी में तांग ख़ानदान के बादशाह टाई सिंह ने मुल्क में सियासी इत्तेहाद कायम कर लिया। इसी बादशाह के पास हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर 628 ईस्वी में भेजा। कैसरो किसरा के मुआंदाना रवैये के बरअक्स चीनी बादशाह टाई सिंह ने मुसलमान सफ़ीर की खूब आवभगत की और मेहमान नवाजी भी की। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का एहतराम करते हुए उसने मुसलमानों को कैंटीन में मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी, जो इस वक्त भी मौजूद है और उसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में होता है। दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान और अहले चीन की हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले की हालत। अगली वीडियो में हम ज़हूर इस्लाम से कबल अहले अरब की सियासी, मजहबी और इक़्तिसादी हालत की बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।